हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम सक्सेस द्वार में। ठीक है भैया, कैसे हैं सभी लोग। जल्दी से जुड़ जाएं क्लास में, जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी लोग क्लास में। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आप लोगों के, मैंने प्रैक्टिस सेट के तौर पर डेली 30-30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो अभी आज हम लोग एल्टीग्रेड, जीआईसी और केबीसी, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, एनडीएस पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगाएंगे। जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपरों में फंस सकते हैं, आ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, आप लगातार करिए। 2 पे करके देख लीजिएगा, 2x पे करके देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपका रिवीजन जल्दी से हो जाएगा। बस क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, बार बार ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिए यार, है ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जय माता दी बोल के भाई सभी लोग। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा एक इनमें से कौन सा एक सेमेटिक जनजाति नहीं है। इनमें से कौन सी एक सेमेटिक जनजाति नहीं है। सेमेटिक जनजाति कौन सी होती है। अरबी होती है आपकी, यहूदी होते हैं। ठीक है, ये सब कौन से होते हैं आपके। अरबी हो गए, मिस्रवासी हो गए, यहूदी हो गए, ये सब कौन से होते हैं। सेमेटिक जनजाति होती है। ईरान जो है ये सेमेटिक जनजाति नहीं है, यहाँ पे पर्शियन लोग रहते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश एक निर्जातीय ठीक है राष्ट्र राज्य का स्वीकार उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ब्रिटेन। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा। ब्रिटेन। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुभाषावाद संघर्ष से न्यूनतम प्रभावित देश कौन सा है। बहुभाषावाद संघर्ष से न्यूनतम प्रभावित देश कौन सा है, जल्दी बताएंगे। नाइजीरिया है, साइप्रस है, वेनेजुएला है, या बेल्जियम है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग भाई। कौन देखने को मिलेगा, कौन सा देश देखने को मिलेगा। न्यूनतम प्रभावित देश कौन सा है। तो ये वेनेजुएला देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, वेनेजुएला। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भाषाई परिवार में भाषाई परिवार में सम्मिलित होता है भाषाओं की समान। बताइए सर, कौन होता है सम्मिलित। बताइए, जल्दी से बताएंगे। बताएंगे सर, क्या सम्मिलित होता है। उद्भव, व्याकरण या रूप व ध्वनि। आगे बढ़ते हैं। रोमन भाषाई वर्ग में सम्मिलित है रोमन। ठीक है, द रोमन लैंग्वेज इज इंक्लूडेड। कौन कौन आता है। मंगोलियन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, चीनी, मंगोलियन, थाई, वियतनामी। जल्दी से बताएंगे भाई। कौन कौन सी रोमन लैंग्वेजेज हैं आपकी, कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। रोमन लैंग्वेजेज। ठीक है, रोमन भाषाई वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो स्पेनिश हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है, और इटालियन हो जाएगा। चारों की चारों भाषाएं किस वर्ग में आती हैं। ठीक है, ये रोमन भाषाई वर्ग में सम्मिलित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। बोलने वाले लोगों की संख्या के घटते हुए क्रम में विश्व की भाषाएं 2014 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, ये शायद आ रखा है, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, किसी एग्जाम में आ रखा है, इस चक्कर में यहाँ पे आ गया ये प्रैक्टिस सेट में आपके। ठीक है, बताइए सर, सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती थी 2014 में। मैंडेरिन हो जाता था, इंग्लिश और हिंदी, ये बहुत टाइम तक रहा है इनका। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग बोलने वाले। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी। ऑस्ट्रेलॉइड हुई थी, मोंगलॉइड हुई थी, नीग्रोज हुए थे, या नेग्रिटो हुए थे। जल्दी से बताएंगे भाई सभी लोग। कौन सी प्रजाति सबसे पहले उत्पन्न हुई थी भाई। तो कौन सी प्रजाति सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। निग्रिटो। ठीक है, निग्रिटो प्रजाति जो है ये सबसे पहले आपकी उत्पन्न हुई थी। ठीक। मोंगलोइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। बताइए, कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। मोंगलोइड प्रजाति की तिरछे नेत्र, कूलों में अतिरिक्त चर्बी, पीत वर्ण, या लंबी नाक। ठीक है, तो येलो पीपल किसको बोला जाता है। तो येलो पीपल किसको बोला जाता है। मोंगलोइड्स को बोला जाता है। येलो पीपल किसको बोला जाता है। ये मोंगलोइड्स को ही बोला जाता है। मोंगलोइड्स को बोला जाता है। ठीक है, तो इन सबको कौन अलग करता है। इनका कलर। ठीक है, पीत वर्ण। ठीक है भैया, येलो कॉम्प्लेक्शन जो है इन्हें दूसरी प्रजातियों से अलग करता है। निम्न में से किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं। बताइए सर, किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं। बताएंगे सर सभी लोग। ठीक है, किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं। बुशमैन के, किर्गिज के, मसाई के, या सेमांग के। तो मसाई ट्राइब के घर जो हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। क्राल बोलते हैं। ठीक है भैया,
बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन आपके पाए जाते हैं कालाहारी डेजर्ट में। कहाँ पाए जाते हैं भैया? कालाहारी डेजर्ट में। मसाई ट्राइब आपको कहाँ देखने को मिलती है? मसाई ट्राइब आपको ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलती है, ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है भैया। सिमांग कहाँ देखने को मिलता है? तो सिमांग आपको मलेशिया में देखने को मिलती है। ये ट्राइब कहाँ पे? मलेशिया में देखने को मिलती है। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी? बताइए सर। जब आप ह्यूमन रेस का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो कौन सी विशेषता जो है वो अधिकतर स्थायी है? सिरस सूचकांक, नासिका सूचकांक, वालों की संरचना, या त्वचा का रंग? जल्दी से बताएंगे भाई। कौन सा है? सिरस सूचकांक, सिफेलिक इंडेक्स। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिफेलिक इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है भैया, सिफेलिक इंडेक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सिरस सूचकांक जो है, मतलब आपके सर की लंबाई चौड़ाई जो है, ये सबसे ज्यादा स्थिर बताती है। ठीक है। इसकी विशेषता से हम लोग अपना ह्यूमन रेस का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुनहरे बाल तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं। बताइए सर। सुनहरे बाल तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं। कौन सी प्रजाति के विशिष्ट लक्षण होते हैं? अल्पाइन प्रजाति के होते हैं, मंगोलियन प्रजाति के होते हैं, नॉर्डिक प्रजाति के होते हैं, या भूमध्य सागरीय प्रजाति के होते हैं? जल्दी बताएंगे भैया। नीली आंखें और सुनहरे बाल। नीली आंखें सुनहरे बाल किसके मिलेंगे भैया? आपके नॉर्डिक प्रजाति के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? नॉर्डिक प्रजाति के मिलेंगे। ठीक है। चलिए। ठीक है भैया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। उत्तरी अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं। बताइए सर। नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी किससे संबंधित हैं? मोंगोलोइड प्रजाति से, कॉकेसॉइड प्रजाति से, नीग्रोइड प्रजाति से, या ऑस्ट्रिक प्रजाति से? ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासियों को हम लोग क्या बोलते थे? रेड इंडियंस बोलते थे। क्या बोलते थे? रेड इंडियंस बोलते थे। वहां के मूल प्रजाति के लोगों को क्या बोलते थे? रेड इंडियंस बोलते थे भैया। ठीक है। चलिए। तो बताइए, नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं किससे? किस प्रजाति से संबंधित है भैया ये? तो किस प्रजाति से संबंधित देखने को मिलेंगे आपको? ये मोंगलोइड प्रजाति से संबंधित देखने को मिलेंगे। किससे देखने को मिलेंगे? मोंगलोइड प्रजाति से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक चलवासी कृषि करती है? बताइए सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स प्रैक्टिसेस नोमैडिक एग्रीकल्चर? ठीक है। मध्य एशिया के किर्गिज, भारत के भील, मलेशिया के सिमांग, या पश्चिमी अफ्रीका के हौसा? बताइए सर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैड सॉरी शिफ्टिंग नहीं, नोमैडिक एग्रीकल्चर कौन करता है? तो भारत के भील जो हैं, भील ट्राइब जो है भारत की, वो किस में रहती है? वो आपकी चलवासी कृषि करती है, नोमैडिक एग्रीकल्चर करते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सी आपकी ट्राइब किस कंट्री में मिलती है? आपको ये बताना है। एनु जापान में मिलती है, मसाई केनिया में मिलती है, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, पपुअन्स न्यू गिनी में मिलते हैं, पपुअन्स न्यू गिनी में मिलते हैं। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताएंगे। बताएंगे भाई। तो एनु जापान में मिलते हैं, सही बात है। मसाई केन्या में मिलते हैं, मसाई बताया था ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है। न्यू गिनी, न्यू गिनी में क्या है? न्यू गिनी में, ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि मैच नहीं है। न्यू गिनी में कौन मिलते हैं? माओरी मिलते हैं। कौन मिलते हैं भैया? माओरी ट्राइब मिलती है। ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं? पपुआ में मिलते हैं, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी में ये मिलते हैं। ठीक है, आपके पपुअन्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। चलिए, जनजातियां और अवस्थिति बताइए सर। कौन सी ट्राइब आपको कहां पे देखने को मिलेगी? जल्दी से बताएंगे भाई। मुलातो कहां देखने को मिलेगी? मुलातो देखने को मिलेगी आपकी ब्राजील में देखने को मिलेगी। एनु कहां देखने को मिलेगी? जापान में देखने को मिलेगी। लेप्स कहां देखने को मिलेगी? स्कैंडिनेविया में देखने को मिलेगी। और मेस्ट्रिजो कहां देखने को मिलेगा? मैक्सिको में। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2। ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। निम्न में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु नहीं प्रयोग किया जाता है?
ठीक है, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करने में किन किन का प्रयोग किया जाता है और किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आपकी आंखों का प्रयोग किया जाता है, नाक का प्रयोग किया जाता है, शिरस सूचकांक सिफेलिक इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बालों का प्रयोग होता है, किसका नहीं होता, कान का कोई यूज नहीं होता है, कान का प्रयोग नहीं किया जाता है, होता है ह्यूमन रेस के क्लासिफिकेशन में। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। मिकिर जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र असम की मिकिर पहाड़ियां हैं। मिकिर का प्रमुख व्यवसाय शिकार है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और अगर सही है तो क्या आपका कारण जो है वो कथन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। बताइए भाई साहब। चलिए लाइव नहीं चल रहा, चलो ठीक है, ओके। अब इसमें पढ़ते हैं, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। कभी कभी भूल जाता हूं, मुझे लगता है लाइव तो मैं आपके आंसर का वेट करने लग जाता हूँ। मिकिर जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र असम की मिकिर पहाड़ियां, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिकिर का प्रमुख व्यवसाय शिकार है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये शिकार नहीं करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ये तो आपका बी वाला गलत हो जाएगा, ए सही है किंतु बी आपका गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है, सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है, नीग्रोइड के, मोंगोलॉइड के, कॉकेसॉइड के या ऑस्ट्रोलॉइड के, जल्दी से बताएंगे भाई। ठीक है, किसके दांत सबसे छोटे होते हैं, किसके दांत सबसे छोटे होते हैं, तो सबसे छोटे दांत आपको किसके मिलेंगे, मोंगोलॉइड के मिलते हैं। ठीक है, सबसे छोटे दांत किसके मिलते हैं, मोंगोलॉइड के मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, कौन सा युग्म सही है, थारू ट्राइब टर्की में मिलती है, सेमांग यमन में मिलता है, मसाई पूर्वी अफ्रीका में मिलता है, बड्डू मलेशिया में मिलता है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मसाई जो है वो पूर्वी अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, पूर्वी अफ्रीका में मिलता है। उलझे बाल विशिष्ट लक्षण है, उलझे बाल। ठीक है, ऐसे एकदम झगड़ालू टाइप बाल नहीं हो जाते हैं, वो किस प्रजाति के विशिष्ट लक्षण है। वूली हेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बताइए सर। नीग्रोइड प्रजाति के, मोंगोलॉइड प्रजाति के, कॉकेसॉइड प्रजाति के या एनु प्रजाति के, बहुत सिंपल आंसर है, जल्दी से बता देंगे भाई। उलझे बाल किसके होते हैं, तो उलझे बाल किसके देखने को मिलते हैं, नीग्रोइड प्रजाति के, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। क्रो मैग्नन मानव फ्रांस में पाया जाता है, हाइडेलबर्ग मानव दक्षिण अफ्रीका में, सोलो मानव जर्मनी में या रोडेशिया मानव जावा में, तो क्रो मैग्नन मानव फ्रांस में पाया जाता है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए, मानव प्रजातियां और अधिकांश व्यक्ति यहां से हैं, बताइए सर। मानव प्रजातियां, मंगोल प्रजाति कहां देखने को मिलती है, कॉकेसॉइड कहां देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलॉइड कहां देखने को मिलते हैं, और नीग्रोइड प्रजाति कहां देखने को मिली है, जल्दी से बताएंगे भाई सभी लोग। जल्दी से बताएंगे भाई सभी लोग। मंगोल कहाँ देखने को मिलेंगे, मंगोल जो प्रजाति है वो दक्षिण कोरिया में देखने को मिलेगी, कॉकेसॉइड जो है वो जर्मनी में देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलॉइड आपको देखने को मिलेंगे भैया श्रीलंका में, और न्यूग्रोइड आपको देखने को मिलेंगे इथोपिया में। तो वन का हो गया सेकंड, वन का हो गया सेकंड, वन का हो गया सेकंड, और बी का हो गया फोर्थ, तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश वाले बच्चे यहां से एक बार अटेम्प्ट कर लें इसे। मानव प्रजातियां और व्यक्तियों की विशेषताएं, मंगोल प्रजाति की क्या विशेषता रहती है, कॉकेसॉइड प्रजाति की क्या विशेषता रहती है, नीग्रोइड प्रजाति की क्या विशेषता रहती है, आपको ये बताना है, जल्दी बताएंगे। बताएंगे भाई साहब। तो मंगोल प्रजाति जो है उसका ब्लड ग्रुप बी ज्यादा रहता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है कि सबसे ज्यादा मंगोल प्रजाति जो, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, तो बी ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। कॉकेसॉइड के हल्के से गहरे कत्थई बाल हो जाते हैं, और नीग्रोइड के जो होते हैं कत्थई से काली कत्थई या पीली कत्थई त्वचा। ठीक है, मतलब स्किन कलर जो है वो डार्क होता चला जाता है आपका नीग्रोइड का। तो ए का थर्ड, बी का वन, ए का थर्ड, बी का वन। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेप्स निम्नलिखित में से कहां निवास करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ये टीजीटी में भी कई बार आया, यूपी टीजीटी में भी कई बार पूछा गया, पीजीटी में कई बार पूछा गया है आपका। ठीक है, एलटी ग्रेड वगैरह में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कहां देखने को मिलता है लेप्स प्रजाति, कहां देखने को मिलती है? तो में देखने को मिलती है लेप्स प्रजाति। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन जनजाति शिकार तथा जंगल से खाद्य सामग्री इकट्ठा कर यापन करती है? तो कौन सी जनजाति शिकार तथा जंगल से खाद्य सामग्री इकट्ठा कर जीवन यापन करती है? जल्दी बताएंगे। किरगिज, मसाई, सेमांग या संथाल? जल्दी से बताएंगे भाई। जल्दी बताएंगे भैया, कौन सी ऐसी प्रजाति है? जनजाति शिकार भी करती है और जंगल से खाद्य सामग्री इकट्ठा कर जीवन यापन करती है। तो शेमांग, शेमांग कहां पे देखने को मिलता है आपको? मलेशिया में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है भैया? मलेशिया में देखने को मिलता है। ठीक है भैया, शेमांग ट्राइब। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के चमड़े का रंग पीला होता है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, किस प्रजाति का चमड़े का रंग पीला होता है? मोंगोलॉइड का होता है। किसका होता है? मंगोलॉइड का होता है। ठीक है, निम्नलिखित आदिवासियों एवं उनके निवास क्षेत्रों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए सर। रेड इंडियन भारत में मिलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। रेड इंडियन आपको कहां देखने को मिलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में देखने को मिलते हैं। माओरी कहां देखने को मिलते हैं? न्यूजीलैंड में। पिग्मी कॉन्गो बेसिन में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में। तो सुमेलित नहीं है ये। रेड इंडियंस आपको कहां देखने को मिलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलते हैं, यूएसए में देखने को मिलते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया में मुख्य रूप से निवास करते हैं, बताइए सर। साउथ वेस्ट एशिया में कौन रहते हैं? मोंगलोइड रहते हैं, कॉकेशियन रहते हैं, नीग्रो रहते हैं या रेड इंडियन रहते हैं? बताइए भाई। साउथ वेस्ट एशिया में कौन देखने को मिलेगा? साउथ वेस्ट एशिया में आपको कौन देखने को मिलेगा? कोकेशियंस देखने को मिलते हैं। कौन? कोकेशियन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े भैया, चलिए बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? हॉटेंटॉट्स हैं। हॉटेंटॉट्स किसको बोलते हैं? भूरे रंग के श्रीलंका श्रीलंका के नेग्रिटोस को बोलते हैं, या दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के पीले चर्म रंग के लोग, या फिर पूर्वी अफ्रीका के नेग्रिटोस, या कॉन्गो बेसिन के पिग्मी? तो हॉटेंटॉट्स कौन होते हैं? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के पीले चर्म रंग के लोग। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के पीले चर्म रंग के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉटेंटॉट्स बोलते हैं। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ेंगे। रेड इंडियन, रेड इंडियन किसको बोला जाता है? जो लोग यूएसए के ओरिजिनल लोग होते हैं। रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्न में से किस प्रजाति के हैं? बताइए सर। कॉकेसॉइड प्रजाति के हैं, मोंगलोइड प्रजाति के हैं, या ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के हैं, या नेग्रिटो प्रजाति के हैं? तो ये किस प्रजाति के लोग हैं? मोंगलोइड प्रजाति के लोग हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। तो आज का प्रैक्टिस सेट तो यहीं खत्म होता है आपका। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आप लोगों से बहुत दरखास्त है कि प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं यार। ठीक है, तो और अभी मैं बहुत बेहतरीन सा कंटेंट लगातार डालता रहूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा फ्लो में आने दीजिए चीजों को, लेकिन आप जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।